द कार दैट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर। आप तो नहीं वेट कर रहे होगे क्योंकि आपने सबने ऑलरेडी देख लिया, वीडियोस चला भी लिया, सब कुछ कर लिया है, बट फाइनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ड्राइव दिस सेक्सी कार। बट सबसे बड़ी बात यार जो सबसे डिफरेंट है इस गाड़ी में, तो जल्दी जल्दी रैप करते हैं, वो है इसकी लुक्स। बिकॉज ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आज तक जितनी होंडा सिटीज़ थी पहली जनरेशन के बाद, 5th जनरेशन अब डायरेक्टली ऐसी होंडा सिटी है जिसको देख के एक बड़ी कार की फील आती है। नहीं तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन डॉल्फिन वाली, थर्ड जनरेशन हमारी जैसे आई टेक थोड़ा फेमस हुआ, विच वॉज अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट कार। फोर्थ जनरेशन जो अभी भी इसके साथ सेल पे है, अब तक सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन एक कॉम्पैक्ट कार की फीलिंग देती थी। बट ये एक कार है जिसको देख के ना आपको वो एक लग्जरी, कंफर्ट, लंबी गाड़ी वाली फील आती है। तो वो इन्होंने दिया है, इसको एक इलॉन्गेटेड शेप दे के, इसकी लेंथ बढ़ाकर, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाकर। व्हील बेस अभी भी इस गाड़ी का उतना ही है, बट इनको पता था कि एक्चुअली होंडा सिटी के बाहर क्या ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने बड़ी सही इसको स्लॉट करा सिविक और पिछली होंडा सिटी के बीच में। पिछली होंडा सिटी अभी भी सेल पे है, बिकॉज जो लोग वो लेना चाहते हैं उसके अभी भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है इसके साथ, वो हम इसको आपको बाद में बताएंगे। बट अभी जल्दी से कवर करते हैं कि क्या क्या इसमें बहुत स्पेशल है जो आपको पहली वाली होंडा सिटी से बहुत बेटर अट्रैक्ट करेगा इस वाली को लेने के लिए। सबसे पहली बात, वेयर आई एम टचिंग, दिस इज़ वेरी स्पोर्टी, वेरी सेक्सी, दिस इज़ टोटली अ लग्जरी थिंग, क्योंकि इसका यूटिलिटी में कोई फीचर नहीं है। डेफिनेटली आप कह सकते हो यार कि मेरा ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा कम हो गया, जैसे हम कट काटते हैं तो इसको हम पिलर बोलते हैं, और ये बहुत बार आपके एरिया में आता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पहाड़ों पे होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे साइड से एरिया नहीं दिख रहा और मुझे मेरा विज़न यहाँ पे अटक रहा है, तो जब हम शीशा यहाँ से उतार के यहाँ करते हैं तो एटलीस्ट आपका ये एरिया खुल जाता है। बट ये एक बताने की बात है, असली में इन्होंने सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि सेक्सी ज़्यादा लगता है। ऑडी A3, मर्सिडीज़ और इन सारी गाड़ियों में जो स्पोर्ट्स लेवल में शुरू होती है उन गाड़ियों में दिया जाता है, बट अंदर बैठ के भी और बाहर से भी ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ये सीधा दरवाजे पे माउंटेड है रादर देन यहाँ पर शीशा होने के। तो दिस इज़ वन थिंग जो बता रही है यार, वी आर नॉट हेयर ओनली फॉर प्रैक्टिकलिटी, वी आर ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट फीचर। दूसरी बात, इनकी छोटी छोटी लाइनें, अब इसको कटाना ब्लेड लाइन बोल रहे हैं बिकॉज जापानीज़ कार है, फील बहुत लेते हैं सुजुकी वाले, बट डेफिनेटली ये लाइन जो यहीं से खींच के सीधी पीछे तक लेके जा रहे हैं, इसका एक नेक्स्ट लेवल फ़र्क पड़ जाता है। और पिछली होंडा सिटी में भी पीछे से एक लाइन सेंटर तक आती थी, उससे भी डिज़ाइन का बहुत स्टेटमेंट पड़ता था, बट ये इन्होंने बिल्कुल एंड तक खींच दी है, जो इस लाइट की पॉइंट से बिल्कुल आगे वाली लाइन के बिल्कुल शार्प एज तक जा रही है, तो इसका बहुत फ़र्क है। एंड पीछे अगर आए या आगे की हम लाइटों की बात करें, लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं BMW से, बट आई थिंक BMW से बिल्कुल मैचिंग नहीं है ये, थोड़ी सी सिमिलरिटी ज़रूर है, बट आई थिंक दिस इज़ इन अ क्लास ऑफ इट्स ओन। पहली होंडा सिटी की भी बहुत अच्छी लाइट्स बनाई थी, एंड आई थिंक आई फील कि सियाज ने डायरेक्टली वही कॉपी कर ली, बट फिर भी इसके बाद इसकी लाइट्स भी इतनी स्वीपिंग और ज़बरदस्त LED लाइट्स हैं कि आपको पीछे से देख के भी बड़ा अच्छा और लग्जरी सा फील होता है। तो दिस इज़ वन एरिया दैट इज़ रियली वेरी कूल कि आप होंडा सिटी को किसी भी एंगल से देखो तो बहुत ही सेक्सी और कूल लगती है। द नेक्स्ट एरिया, पीछे का रियर स्पेस। एवरीथिंग अबाउट द रियर लेग रूम एंड एवरीथिंग अबाउट द रियर स्पेस इज सो सेक्सी जस्ट बाय लुकिंग एट इट। अब मैं, जो मेरी फ्रंट सीट है वो मेरे हिसाब से आगे एडजस्टेड है, बट जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू कैन रियलाइज कि इसमें कितनी जगह। लेट मी शो यू वन थिंग, आई कैन एक्चुअली स्टैंड हेयर, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा जगह है, जबकि ये भी अभी सबसे फ्रंट पे नहीं है। अगर मैं इसको सबसे आगे कर दूँ तो बहुत ज़्यादा जगह है। दिस इज़ हाउ मच एरिया दिस कार इज़ गिविंग यू। ये बहुत ज़्यादा लेग रूम होती है, बहुत ज़्यादा लिटरली। अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ और देखो पीछे पूरी सीट पड़ी है। सो दैट इज़ व्हाट होंडा स्टैंड्स फॉर। होंडा कहती है यार भाई हम इतनी जगह देंगे कि आपको बिगाड़ देंगे। एंड द सीट्स आर सो कंफर्टेबल, द रूमीनेस इटसेल्फ इज़ सो अमेजिंग इतना। और पिछली गाड़ी में आपको कॉम्पैक्ट फील आती है, जगह की कमी पिछली होंडा सिटी में बिल्कुल नहीं थी, बहुत जगह उसमें भी बहुत कंफर्टेबली जाते हो, बहुत अच्छा लेग रूम है, बहुत अच्छी स्पेस है। उनका एक टैगलाइन था मशीन मिनिमम मैन मैक्सिमम, और वो एक कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से बनी हुई थी। बट इसके अंदर उन्होंने बोला नहीं यार, लोगों को बड़ी गाड़ी की फील चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए, लोगों की अंदर की जगह भी बढ़ा दो और बाहर के अंदर भी मतलब एटलीस्ट एरिया जो है गाड़ी जो कवर कर रही है उस एरिया को भी बढ़ा दो, और उसके बाद दिस फील इवन मच मोर सॉलिड। और जो इसका स्टाइल है ये अब ये जो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू कि हेडरेस्ट इतने सुंदर बन सकते हैं। जस्ट लुक एट देम, एक सेकेंड, दिस इज हाउ दे लुक मैन, दिस लुक सो सेक्सी। नहीं तो सारे इस सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ कन्वेंशनल हेडरेस्ट देती है, इसको बाद में लगा लेंगे, कन्वेंशनल हेडरेस्ट देती है, बट दिस लुक इट सेल्फ ऑफ द सीट का जो कॉन्टोर है, सीट का जो डिज़ाइन है, दैट फील्स सो स्पेशल। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये LED लाइट्स पिछली होंडा सिटी में भी थी, ये वहाँ से कॉपीड है, दैट्स टोटली फाइन। रेस्ट, दिस कार हैज़ 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, दिस कार हैज़ 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, और टॉप मॉडल ZX में 6 एयरबैग हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिल रहे हैं,
पिछले पैसेंजर्स के लिए भी साइड एयर बैग्स हैं, तो वो बहुत मैटर करता है कि ये सेफ्टी के लिए कितना क्या स्टैंड करती है होंडा सिटी। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस। कमिंग इन द फ्रंट एरिया, इंटीरियर में और इन्होंने क्या ज़बरदस्त चेंज करा है। वन थिंग इज दिस स्पेशल सेक्सी फीचर जो ZX मॉडल में है, दिस इज लेन वॉच कैमरा। पहले CR-V में आया, फिर सिविक में आया, फिर इसमें आया। दिस इज अ वेरी गुड यूटिलिटी फीचर कि आप अचानक कभी भी लेफ्ट इंडिकेटर देते हो, आइदर टू टर्न और आइदर टू जस्ट चेंज द लेन, तो आपको 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है। बहुत सारे लोग यहाँ से आ रहे होते हैं और आपको पता नहीं लगता, आपका शीशा उसको कवर नहीं करता और बहुत एक्सीडेंट चांसेस होते हैं। और इसी चीज़ के लिए आप ड्राइव करते हुए भी ऐसे मुड़ के देखते हो यार कि पीछे तो कोई नहीं आ रहा, बिकॉज दैट इज़ वन एरिया जो आप शीशों से नहीं देख पाते। और किसी भी अच्छे ड्राइवर के लिए ये बहुत वार्निंग वाला साइन होता है कि मैंने गाड़ी लेफ्ट करने से पहले ज़रूर पीछे चेक करना है कि मैं गलती से किसी को मारना भी। एंड देन दिस इज़ वेयर द मोस्ट ब्यूटी लाइज। जब ये रात को चलती है और आप देखना सिविक से डायरेक्टली इन्होंने उठाई है ये चीज़। ये ऑडी A6 मैट्रिक्स लाइट्स लग रही है मेरे को। एंड ऑडी A6 मैट्रिक्स भी जब नहीं आई थी, उसकी लाइटों के ऊपर ही बहुत बड़ा फीचर करा गया था। एंड अब ये छोटी छोटी चीज़ें इतना मैटर करने लगी। आज से 3-4 साल पहले लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था यार कि लाइट्स कैसी हैं, क्या है। पीपल वर मोर अबाउट फंक्शनैलिटी। नाउ दे आर लाइक कि नहीं यार, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि यार कि गाड़ी का फ्रंट उसकी शक्ल होती है, कि अ कार इज़ लेस ऑफ अ थिंग बट इट्स अ लिविंग थिंग। सो इसलिए उसकी शक्ल को सुंदर करने के लिए जैसे हम मेकअप करते हैं अपने मुंह के ऊपर, इट्स जस्ट लाइक कि अब लोगों के लिए हेडलाइट्स वगैरह और इंपॉर्टेंट हो गई है। नॉट जस्ट कि वो बीम कैसे छोड़ती है, बीम डेफिनेटली इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बट ऑल्सो बिकॉज की फ्रंट जब रात को दिखती है, रात को जलती है, तो वो लगती कैसी है। तो फर्स्ट लोगों का शुरू हुआ कि हमने प्रोजेक्टर लगाना है, फिर प्रोजेक्टर से प्रोजेक्टर LED प्रोजेक्टर पर आए, फिर लोग आए कि नहीं यार LED डे टाइम रनिंग लैम्प चाहिए, फिर अब कहते हैं छोड़ो यार हमें पूरी लाइट ही LED से भरी हुई चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट दिस गिव्स। ये बहुत स्पेशल फीचर है इस होंडा सिटी का, तो पिछली में नहीं मिलती। एंड नाउ इन्होंने फ्रंट इंटीरियर में क्या चीज़ें हैं जो पिछली से रिमूव करी हैं और नई वाली में मच बेटर करी है। पिछली होंडा सिटी में इन्होंने बहुत अच्छा एक एस्थेटिक फीचर डाला था। पिछली होंडा सिटी में उन्होंने बहुत अच्छा एस्थेटिक फीचर डाला था जो लोगों के लिए बहुत नया था, वो था टच कंट्रोल्स। टच कंट्रोल बहुत बड़ी बात थी, बट रेगुलरली जब लोगों ने यूज़ करा होंडा सिटी बिकती इतनी ज़्यादा, तो लोगों को प्रॉब्लम आई कि नहीं यार कि टच कंट्रोल्स हम जब चाहते हैं कि हम गाड़ी सीधी चला रहे हैं, तो वी वांट कि एवरीथिंग शुड फॉल ऑन आवर हैंड। बिकॉज AC का कंट्रोल कुछ ऐसा है, वॉल्यूम का कंट्रोल कुछ ऐसा है कि आप बहुत नॉर्मली यूज़ करते हो। वॉल्यूम डेफिनेटली आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, बट AC इज़ वन थिंग दैट यू यूज़ अ लॉट। सो उसके लिए लोगों का ये फीडबैक था कि हमें अपनी आंखें सड़क से उठा के नीचे ढूंढना पड़ता है कि यार वो टच वाला बटन कहाँ है, एंड देन दे गॉट टू प्रेस इट। बट आज तक उस टच में कभी इशू नहीं आया। होंडा का जो DG पैड था उसमें डेफिनेटली काफ़ी इशूज़ थे, काफ़ी ग्लिचेस थे। दैट वॉज वन इन मतलब सारी सेगमेंट का इन्होंने अलग ही एक होंडा ने अपना यूज़ करा था, उसके अंदर डेफिनेटली चेंजेस थे। और इसलिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस पहले से भी काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम यूज़ करा है, विच इज़ वेरी ईजी, विच इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। इसमें कभी कभी ब्राइटनेस बढ़ा के तो ठीक हो जाता है, बट कभी कभी ग्लेयर पड़ता है, ड्राइविंग के टाइम भी इशू बहुत आ सकता है। बट ये वाली जो चीज़ें हैं ये उन्होंने बहुत अच्छी कर दी। सो जो टच AC था उसमें भी लोगों को इशू सिर्फ ये था यार कि हमें देखना पड़ता है कहाँ है, बट कभी भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपके टच मिस होते हैं या आप अगर टच करो तो वो ख़राब हो गया, या ऐसे इशूज़ बहुत कम थे। DG पैड में डेफिनेटली इशूज़ थे, बट दिस इज़ नेक्स्ट लेवल अपार्ट। ये तो छोटा छोटा क्लिक है, this feels like such a 5-star or 7-star experience. See, this is a digital screen, man. This looks so good. The way the mode is being changed, it is so sexy. Even this area, if you notice, this is changing color. See, it is white. I'm not touching it. It's low. अभी red हो गया because मैं right side घुमा रहा हूँ, so I'm heating it up more. जब मैं छोड़ देता हूँ वाइट हो जाता है, और जब मैं उसका लेफ्ट करता हूँ ब्लू होने लग जाता है। दीज स्मॉल टचेज रियली मैटर अ लॉट, और रात को तो दिस विल गिव यू अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ये बटन्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बटन्स बिल्कुल नॉर्मल है, बट दिस फील इट सेल्फ एंड द वे दिस क्लैरिटी से ये स्क्रीन अंदर बनाई है इन्होंने, इवन इफ इट्स मोनोक्रोम, बट ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एंड देन दिस वुड थिंग दैट दे आर टेकिंग अलॉन्ग, दिस फैब्रिक जो यहाँ पर है, द स्टिचिंग ऑन इट, दिस फील डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम अ BMW X1 और अ BMW ऑफ बेज इंटीरियर्स। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। नाउ दिस फील्स गुड। यहाँ पर ये थोड़ा बेटर हो सकता था, बट आई थिंक दिस एरिया इज़ नॉट, जो लोग ज़्यादा टच नहीं करते। मुझे बहुत लोगों ने बोला यार कि यार यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है ये थोड़ा नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, बट ऑनेस्टली व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस कार, व्हेन आई एम एक्चुअली सीपिंग इट ऑल इन, टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑल इन, पता क्या, जब आप किसी 5-star या 7-star होटल में जाते हो ना, या जब भी आप लग्जरी की बात करते हैं, सो इट्स लाइक इट टिंगल्स योर सबकॉन्शियस। आप उसमें ना ढूंढ नहीं सकते कि एक्चुअली ये एक्सपीरियंस किस किस छोटी चीज़ के कारण आया है। इट्स लाइक अ सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग इटसेल्फ। सो व्हेन आई कम इन इट,
आई एक्चुअली फील दैट थिंग, और मेरे सबकॉन्शियस को ऐसे फील होता है यार दिस इज़ अ वेरी लग्जूरियस क्लास और वेरी लग्जूरियस कार दैट आई एम इन। और जो फीचर्स इसके अंदर चेंज करे वो तो करे ही है इन्होंने। एंड देन वी हैव दिस कि हर पे ऑटो टच ऑटो डाउन है, ये तो ड्राइवर का इसका है ही। अगर हम पीछे भी देखें तो ये भी ऑटो टच है, एक बार में डाउन हो गया, टच करा एक बार में ऊपर हो गया। ये तो ऐसा फीचर है मैं कहता हूँ हर गाड़ी में होना चाहिए यार। मतलब इसको दबा के रखो पूरा नीचे जाने के लिए, दबा के रखो ऊपर जाने के लिए, दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज वन थिंग आई सो मिस, आई विश कि सारी गाड़ी में होना चाहिए। ये सबसे पहले पोलोज जर्मन गाड़ियों में हमेशा रहा है, पोलो में था, उसके बाद में आया था, बट इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें उसकी यूटिलिटी वाली उठा ली हैं। हम अपने आई थिंक लेट मी शो यू दैट विल बी बेटर। This looks so sexy. Information, it shows a lot of information. The way it moves, ये टच स्क्रीन इतनी हाई क्लास लग रही है। पहली बात आपको लगता ही नहीं है टच स्क्रीन है, बट द वे जिस तरह इंटीग्रेटेड है उस छोटी सी जगह में, दिस इज वन सेक्सी फीचर जो बहुत सही है और उन्होंने बहुत अच्छा विड्रॉ करा है जर्मन कार से, जो बहुत देर से पता नहीं क्यों था, पता नहीं क्यों सिर्फ जर्मन गाड़ियाँ करती थी। आई थिंक विद द टाइम उन्होंने भी उड़ा दिया। तो दिस इज वन थिंग, दिस इज वेरी कूल। एक बार अनलॉक करा, दोबारा अनलॉक दबा के रखा एंड वॉयला। एंड नेक्स्ट सिमिलरली उल्टा, एक बार लॉक करा और लॉक दबा के रखा एंड गोज बैक अप। And this also does with the sunroof. So sunroof is included in the whole glass thing. Let me show you. एंड देन नेक्स्ट थिंग जो बहुत मुश्किल है, एक इसमें गड़बड़ है कि लाइक अगर आपने इंजन ऑन करना है, क्योंकि इसमें कोई स्क्रीन नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि हाई एंड कार BMW 5 सीरीज़ या उन गाड़ियों में स्क्रीन भी होती है तो पता लग जाता है। इसमें क्या है कि आप 2 बार लॉक दबाओ एंड उसके बाद यू प्रेस द इंजन बटन और गाड़ी का इंजन ऑन हो जाता है। बट अब मैं पास खड़ा हूँ तो मुझे पता लग गया, बट आई होप यहाँ पर कोई वाइब्रेशन होती है जिससे मुझे पता लगता है कि इंजन ऑन हो गया है, या देयर वुड बी सम हॉर्न होता है जिससे पता लगता है कि इंजन ऑन होता है। बट एक्चुअली अब मुझे पता ही नहीं लगा कि इंजन ऑन हो गया। तो अगर आपसे गलती से इंजन ऑन हो गया, आपको पता नहीं लगेगा कि इंजन ऑन है। मे बी विद द होंडा कनेक्ट ऐप वहाँ पर पता लग जाएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। बट एज फार एज नाउ सिंस आई एम नॉट यूजिंग द ऐप राइट नाउ, इट इज़ वेरी ईजी। और क्योंकि इंजन इतना साइलेंट है, बहुत आराम से ऑन हो जाता है। तो आई प्रेस इट अगेन एंड इट शट्स डाउन। दिस इज़ वेरी वन वेरी सेक्सी फीचर इन दिस कार जो पिछली होंडा सिटी में नहीं है, और इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि क्यों ये इतना स्पेशल फीचर है। इवन द बूट ऑफ दिस कार इज ह्यूज, नॉट जस्ट द होल कार। आप देखना कभी भी आप गाड़ियों का बूट कंपेयर करते हो ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके जो ये वाली चीज़ें हैं ना, ये हमेशा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा ही चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अब ये बहुत क्लीन है कि यहाँ पर इतना एरिया है और उसके बाद बहुत कम एरिया से ये यहाँ पे चौड़ा हो जाता है। बिकॉज अगर ये शेप सही से मैनेज नहीं है तो आप अच्छे से सामान नहीं रख पाते। अगर ये अब जैसे इसको हम 2 कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो इसकी हाइट भी बिल्कुल सेम है। बहुत बार क्या होता है कि गाड़ियों के अंदर यहाँ पर हाइट भी सेम नहीं होती, कॉन्स्टेंट नहीं होती। सो जितना बॉक्सी होता है बूट, उतनी ज़्यादा एरिया आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैं यहाँ पर आगे वाले एरिया में बड़े बैग्स रख सकता हूँ, उसके ऊपर बड़े बैग्स रख सकता हूँ, और पीछे मैं थोड़े छोटे साइज़ के बैग्स फिटअप कर सकता हूँ। तो अब हर एक स्पेस को कितनी स्मार्टली वो स्पेस बनी है उसके हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीटर्स एवरी टाइम, इट्स ऑल्सो अबाउट कि बूट एक्चुअली बना कैसा है। एंड होंडा सिटी जस्ट लाइक स्मार्ट इट इज़, जो बाकी चीज़ों में इसने करा है, इस चीज़ में भी बहुत सही है।